से मिली सरकार को बड़ी राहत। चारधाम यात्रा में अनलिमिटेड श्रद्धालु कर सकेंगे यात्रा। संख्या बढ़ाने को लेकर सरकार सीएम धामी ने कोर्ट को दिया धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1950 की समीक्षा। जन शिकायतों का समाधान जल्द पूरा करने के निर्देश। रुड़की के सोलानीपुरम से चर्च पर हुए हमले को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन का बयान। कहा वहां पर किया जाता था धन परिवर्तन। उत्तराखंड आगामी चुनाव से पहले आपने फिर मुफ्त बिजली देने का किया वादा। का युवाओं को रोजगार के साथ प्रदेश को मुफ्त बिजली का उपहार। लखीमपुर खीरी कांड से उत्तराखंड में भी हलचल। कहीं प्रदर्शन तो कहीं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। आंगनबाड़ी के हड़ताल से बागेश्वर में पुष्टाहार वितरण प्रभावित। कांग्रेस के पूर्व विधायक ललित परसवाड़ का आंदोलन को समर्थन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबरों की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त जन शिकायतों का समाधान समयबद्ध हो। इसके लिए कुछ स्तरीय मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाया जाए। एक माह में मुख्य सचिव द्वारा एवं प्रत्येक 15 दिन में विभागीय सचिवों इसकी मॉनिटरिंग के लिए बैठक की जाए। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन 1905 के शिकायतकर्ता अगस्त मुनि के श्री पंकज गोस्वामी और हल्द्वानी की श्रीमती बीना पंत से फोन से भी बात की। पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। ये कहाँ से बोल रही हैं आप? अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं? और देहरादून से इस बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर देहरादून से है। आपको बता दें, हत्या के आरोपी को फांसी की सजा। दून के आदर्श नगर की घटना में सजा दी गई है। वर्ष 2014 में हुई 5 हत्याओं का यह मामला है जिस पर फैसला आया। कोर्ट ने दोषी हरमीत सिंह को फांसी की सजा सुना दी। देहरादून से खबर है, हत्या के आरोपी को फांसी की सजा दी जाएगी। दून के आदर्श नगर की घटना में सजा का ऐलान कोर्ट की तरफ से किया गया है। वर्ष 2004 में 5 हत्याओं का यह मामला है जिसने उत्तराखंड को हिला के रख दिया था। कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुना दी। खबर देहरादून से इस वक्त आपको बता रहे हैं, दून के आदर्श नगर की घटना में सजा का ऐलान कोर्ट ने किया है। फांसी की सजा मुकर्रर की गई। दोषी हरमीत सिंह को सजाए मौत मिली। और 18 सितंबर से चारधाम की यात्रा शुरू हो गई है। यात्रा के लिए जारी एसओपी के अनुसार अभी तक बद्रीनाथ धाम के लिए 1000, केदारनाथ के लिए 800, गंगोत्री के लिए 600 और यमुनोत्री के लिए 400 तीर्थ यात्रियों के प्रतिदिन दर्शन करने की व्यवस्था थी। लेकिन मंगलवार को नैनीताल हाईकोर्ट में चारधाम की यात्रा को लेकर हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा के लिए सीमित संख्या की बाध्यता को फिलहाल खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि ऐसे में चारधाम की यात्रा पर बिना किसी रोक टोक के श्रद्धालु जा सकेंगे। और नैनीताल हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल हाईकोर्ट का धन्यवाद किया है। अब चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चलेगी और बड़ी तादाद में लोग जा सकते हैं। ये कहते हैं ना कि इधर उधर बाइट चल गई, यहाँ चल गई, यहाँ देखिए, उसके लिए जो RT-PCR है या वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है वो अभी भी जरूरी है और उसका पूरा ध्यान रखेंगे। और उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि महामारी के साथ या जान माल के साथ हम किसी भी प्रकार से कोई भी जो है ढिलाई नहीं बरतेंगे। और जो थर्ड वेव की बात है, थर्ड वेव के लिए सरकार ने सभी जगह जो है पूरी व्यवस्थाएं की हुई है। सभी जगह हमने अस्पतालों में ICU बेड से लेकर वेंटिलेटर, नीकू पीकू, छोटे बेड, छोटे बच्चों की सुविधाएं, छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सारी व्यवस्थाएं हमारी है। और हमने आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ऐसी एक बार इस प्रकार का विषय
हमारे कांवड़ यात्रा को लेकर भी आया था, तो हमने उस पर भी जो है काम किया है और यहाँ पर भी कोई नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि चारधाम यात्रा भी चले और लोगों की जान माल भी सुरक्षित हो। और रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में सोलानीपुरम में चर्च पर हुए हमले के मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का बयान आया। उनका कहना है कि जिस जगह का मामला सामने आया उन्हें पता चला है कि वहां पर धर्म परिवर्तन का काम किया जाता था और चर्च नहीं था, ऐसा उनकी जानकारी में आया है, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्म परिवर्तन प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। अगर कहीं भी धर्म परिवर्तन के काम होंगे तो कानून अपना कार्य करेगा। उनसे पूछा गया कि हिंदूवादी संगठनों को तोड़फोड़ और मारपीट का कदम क्यों उठाना पड़ा, क्या सरकार सही काम नहीं कर रही है, तो उनका कहना था कि ये मेरी जानकारी में नहीं है कि वो चर्च भी नहीं था। चर्च के नाम पर वहाँ इस प्रकार की कोई गतिविधि धर्मांतरण जैसी ऐसा बताया गया मुझे, बाकी तो जांच का विषय है। लेकिन कुल मिलाकर राज्य के अंदर धर्मांतरण को किसी भी रूप में हम सहन नहीं करेंगे। किसी भी रूप में धर्मांतरण की इजाज़त न सरकार की तरफ से न दी जानी चाहिए। अगर इस प्रकार का कोई धर्मांतरण का कार्यक्रम होता है तो वो राज्य के हित में भी नहीं। उत्तराखंड में लखीमपुर खीरी कांड पर सियासत गरमा रही है। दरअसल इस घटना के विरोध में कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा के पास बैठकर मौन उपवास रखा। करीब 1 घंटे तक तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता मौन उपवास पर बैठे। वहीं पत्रकारों के साथ बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि लखीमपुर खीरी में बीजेपी नेताओं की गाड़ियों से किसानों को रौंदा गया, जिसकी कांग्रेस निंदा करती है। इसके साथ ही पिछले 3 दिनों से कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी घटनास्थल पर जाना चाहती थी, लेकिन सरकार उन्हें वहां नहीं जाने दे रही है, जो लोकतंत्र की हत्या है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा में सुनवाई की, जहां मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद चारधाम यात्रा में असीमित संख्या दर्शन करने की अनुमति दे दी है। साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी श्रद्धालु कोविड के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। कोविड के नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी और डीएलएसए की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी। और कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि चारधाम में मेडिकल की सुविधा बढ़ाई जाए, इमरजेंसी केसों के लिए चॉपर की व्यवस्था भी की जाए। उनकी जानकारी के लिए मोबाइल नंबर वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाए। यही डिमांड थी सरकार की कि जो है अपर कैप लिमिट जो हटा दिया जाए। जो प्रतिबंधित नंबर था चारों धाम के लिए, उसको अदालत ने समाप्त कर दिया है और गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया है कि जितने भी लोग आएँ उनकी समुचित व्यवस्था करें, RT-PCR टेस्ट देखें और वो किसी तरह की जो है उनको पर्यटकों उनको यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो, इन सब चीज़ों का ध्यान देते हुए चारों धामों के लिए अपर कैप लिमिट हटा दी गई। और खबर डोईवाला से, जहां महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष निट्टा डिसूजा अपने उत्तराखंड के पहले दौरे पर आज जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंची, जहां पर कांग्रेस नेता जयंत रमोला के नेतृत्व में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे देहरादून के लिए रवाना हुई, जहां वे यह कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस निट्टा डिसूजा ने कहा कि सरकार किसानों, युवाओं, बेरोजगारों को दबाने का काम कर रही है। लखीमपुर की घटना में जिस तरह से अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये सरकार की मंशा दर्शाता है। कि किस तरीके से महिलाएं आगे 2022 की जो चुनाव है उनकी रणनीति बनेगा, और जिस तरीके से हालांकि जो सरकार, जो अब का सरकार है, इनकी जो गलत नीतियां हैं महिलाओं के प्रति, अब आप देख सकते हो कि सिर्फ महिलाओं के प्रति नहीं, किसान हो, युवा हो, हर वर्ग को सिर्फ दबाने का काम कर रहे हैं। अब लखीमपुर में भी जो हो रहा है, जो किसान भाइयों की जिस तरीके से उनका मर्डर किया गया, एक तरीके से इस सरकार को हत्यारा सरकार भी यहाँ से घोषित किया जा सकता है। और एक तरफ हत्यारों को तो अभी तक पकड़ा नहीं है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
डैडी को पसंद क्लासिकल गाना, और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाजपुर में समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविंद यादव ने पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से लखीमपुर खीरी में हुई घटना में लिप्त केंद्रीय राज्य मंत्री और उनके पुत्र को गिरफ्तार करने की मांग की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे द्वारा किसानों पर कार चलाते हुए मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसको लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और किसानों में आक्रोश बना है। चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर लखीमपुर में जो कांड हुआ है, आज़ाद भारत से पहले जब अंग्रेज़ों के द्वारा जलियांवाला कांड किया गया था, उसकी कॉपी दोहराई गई है। इससे साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने पूरे प्रदेश में और देश में इस तरह से कब्जा कर लिया है जिस तरह से गुलामी की ओर कर रहे हैं। किसानों के साथ इतनी बर्बरता, उनका जो संवैधानिक अधिकार है हमारे देश का कि आंदोलन करना, उसके साथ शांति से आंदोलन हो रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और उसके बेटे ने लगातार उनके पीछे से आकर जो गाड़ियां चढ़ाई हैं, जो सरेआम उनकी हत्या की है। और लक्सर में त्रिवर्षीय समझौते की शर्तों के विरोध में धरना दे रहे टायर फैक्ट्री कर्मचारी का धैर्य 13वें दिन जवाब दे गया। श्रमिकों की सभी 6 यूनियनों के पदाधिकारियों की बैठक के बाद सर्वसम्मति से 4 श्रमिक अमन अनशन पर बैठ गए। बता दें कि लक्सर की टायर फैक्ट्री की 6 ट्रेड यूनियन से जुड़े 1,500 श्रमिक 3 वर्षीय समझौते की शर्तों के विरोध में 23 सितंबर की शाम से फैक्ट्री गेट पर धरना दे रहे हैं। 5 दिन तक उनके क्रमिक भूख हड़ताल भी की। वे समझौते में दी जा रही वेतन बढ़ोतरी में और वृद्धि करने समझौते को 1 जनवरी से लागू कर बीच के समय का एरियर देने और आरबीडब्ल्यू को स्थायी करने, शिक्षा भत्ता, उत्तराखंड दिवस की छुट्टी देने की मांग कर रहे हैं। और 12 दिन से फैक्ट्री प्रबंधन या श्रम विभाग ने उनकी सुध नहीं ली। इससे नाराज सभी 6 यूनियन के पदाधिकारियों की बैठक ली और बैठक में आंदोलन को तेज करने को लेकर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। दिन से हम क्या नाम है कर्मिक भूख हड़ताल पर से जी, जिसने हमारी कोई नहीं सुनी, कंपनी वालों ने कोई नहीं सुनी, सरकार ने कुछ नहीं सुना। अब जो हम क्या नाम है अनिश्चित काल भूख हड़ताल पर जाना पड़ा। हमारी मांग जो है ये हमने उनके अवगत करा दिया, लेकिन अड़ियल रवैये के कारण मैनेजमेंट कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी बात या सरकार तक पहुँचे और सरकार इसमें संज्ञान लें। और ये 3000 वर्कर हैं यहाँ से, इनके बारे में जो हो रहा है इनका, इनके बारे में संज्ञान लें। और नैनीताल में भीमताल विधानसभा के काला पाताल पोखरी क्षेत्र में 2013 में आई आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुए दरमोली पुल के न बनने से नाराज ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम ज्ञापन भेजा। ग्रामीणों का कहना है कि काला पाताल पोखरी मोना क्षेत्र के सड़क लंबे समय से बदहाल स्थिति में है, साथ ही गाँव को जोड़ने वाला पुल टूटा है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर डामरीकरण उसकी स्थिति को ठीक करने के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार तत्कालीन विधायक दान सिंह भंडारी, वर्तमान विधायक राम सिंह कैडा समेत शासन प्रशासन के लोगों से बात की गई, लेकिन आज तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। तो डीएम के माध्यम से ग्रामीणों ने पुल बनवाने की मांग की है। हमारी सबसे प्रमुख मांग ये है, काला पाताल मोना रोड जो है उसमें दरमोली एक स्थान है, दरमोली के आगे एक पुल जो है जो अभी तक बना नहीं है, उसके खाली पिलर आज भी आप देखेंगे वो खड़े हुए हैं। और 2013 में
2013 के डिजास्टर में वो जो पुल के जो पिलर बने थे वो ध्वस्त हुए, उसके बाद से लेकर आज तक वहाँ काम नहीं हुआ है पुल का, जिसके कारण से गधेरे से होकर के लोगों को वाहन लेके जाना पड़ता है, जो जाम जोखिम में लेकर के जाते हैं और उसमें अनेक घटनाएं हो चुकी हैं। उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे कि 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी, लेकिन केदारनाथ को तो हमारी सरकारों ने चमका दिया है, लेकिन जो मूलभूत समस्या नैनीताल जिले से 50-60 किलोमीटर की दूरी पर अगर आप देखेंगे तो जो मेन भौतिक सुविधाएं हैं, उन भौतिक सुविधाओं के लिए ना वहाँ डामरीकरण हुआ है और ना उस 2008 से वो पुल जो है निर्माण की बाट जोड़ रहा है, जिसके कारण से वहाँ के किसान अपनी जो साग सब्जी है, जो फलों का व्यापार है उनका, जो सबसे नज़दीक मंडी होने के कारण से भी उनको अधिक व्यय कर वहाँ पर पहुँचाना पड़ता है, जिसकी समस्या जो है किसान भी उससे त्रस्त हैं। और हम जो पलायन की बात करते हैं, पलायन भी एक मुद्दा है और मेन मुद्दा है किसानों का। और नैनीताल ऊर्जा विद्युत अधिकारी संयुक्त संघ मोर्चा के बैनर तले बिजली कर्मचारियों का विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को अपनी 14 सूत्री मांग, वेतन विसंगति, संविदा कार्मिकों की रेगुलर किए जाने समेत पेंशन को लेकर विद्युत विभाग कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना दिया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 6 अक्टूबर से शटर डाउन आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी अब शासन की होगी। हमारी 14 सूत्रीय मांग पत्र है, जो कि 2017 से जो है विभाग द्वारा और शासन प्रशासन द्वारा जो है उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। 6 तारीख को 8 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम चले जाएंगे। विद्युत आपूर्ति भी ठप रहेगी? बिल्कुल, विद्युत आपूर्ति ठप रहेगी। 1 महीने पहले 27 जुलाई को विद्युत मंत्री ने कहा था कि 1 महीने का मुझे समय दीजिए, हम आपकी समस्याओं का समाधान कर देंगे शासन लेवल की, और जो है विभागीय लेवल की जो भी समस्याएं हैं वो 15 दिन के अंदर पूरी कर दी जाएगी। और रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर मंगलौर से, जहां एआरटीओ द्वारा चालान काटने को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आरटीओ कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया, जमकर हंगामा काटा, जिससे कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल है। किसानों का कहना था कि इस समय किसान वैसे ही परेशान हाल है और एआरटीओ द्वारा किसानों को परेशान किया जा रहा है। मोटी रकम के चालान मोटरसाइकिल लोगों के काटे जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब एआरटीओ द्वारा किसानों को परेशान किया गया तो भारतीय किसान यूनियन धरना देगी। खुली गुंडागर्दी चल रही, खुला भ्रष्टाचार चल रहा। यहाँ का जो आरटीओ मिश्रा, खुली गुंडागर्दी, खुला भ्रष्टाचार, महीने ले लेकर वाहन चलवा रखे और एक किसान के बालक की मोटरसाइकिल का 13,000 रुपए का बेईमानों ने चालान कर दिया। ना शर्म आनी चाह, 13,000 रुपए का चालान किसान की मोटरसाइकिल का। हम नहीं देने के, हम तो 100 रुपए का चालान देंगे। 5,000 की मोटरसाइकिल, 13,000 का चालान, और ये होने देंगे हम। और वहाँ हमारे मंगलौर में तो होगा नहीं, वहाँ सब किसान इन्हें काटना तो अपना इधर काट लो हरिद्वार में, वहाँ इस तरह के चालान हम कटन नहीं देंगे। 100, 200 के 500 के चालान हो, 13,000 के चालान हो गया, ये बिल्कुल हम। खबर लालकुआं से, जहां लखीमपुर खीरी हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना से जहां पूरे देश को झंझोर दिया,
वहीं विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया और जगह जगह नारेबाजी के साथ मुद्दे फूंकने का कार्यक्रम चलने लगा। इसी बीच लालकुआं में भी कांग्रेस के लोगों ने काली पट्टी बाद भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया और भाजपा सरकार मुर्दाबाद नारे लगाए। कल जैसा कि सभी लोग जानते ही हैं कि लखीमपुर खीरी में जो किसान आंदोलन कर रहे थे, अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके ऊपर उनकी जो निर्मम हत्या की गई है किसानों की, लगभग 8 किसानों ने अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और कई किसान घायल अवस्था में हैं, बहुत गंभीर रूप से घायल हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का मजाक है और हम लोग आज पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर उत्तराखंड के समस्त कांग्रेसी सड़कों पर और थानों पर जाकर के हम ये जताना चाहते हैं कि लोकतंत्र को बहाली में योगदान करें और न कि इस तरह से हिटलरशाही और तानाशाही करके सरकार नहीं चलती है। और खबर विकास नगर से, जहां अंतर्गत जूडो क्षेत्र में यमुना नदी पर बन रही 120 मेगावाट क्षमता की व्यास जल विद्युत परियोजना प्रभावित लोहारी गांव के लोग पिछले 121 दिन से पुनर्वास की मांग को लेकर जुड्डो में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनको बीते 3 अक्टूबर को धरना दे रहे 17 आंदोलनकारियों को पुलिस प्रशासन आखिरकार धरना स्थल से उठाकर ले गई, हिरासत में लिया। इससे मामला गर्मा गया, जिसके चलते अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ धरना स्थल जा रहे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को प्रशासन ने बाड़वाला मुख्य राष्ट्रीय मार्ग पर जुडो जाने से पहले ही बैरिकेड लगाकर परियोजना क्षेत्र में जाने से रोक दिया। इसके चलते समर्थकों के साथ नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की पुलिस के साथ थोड़ी नोकझोंक भी हुई। इसके बाद प्रीतम सिंह समर्थकों के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए। व्यासी जल विद्युत परियोजना के निर्माण से लोहारी गांव पूरी तरीके से जलमग्न होने जा रहा है और लोहारी के लोग विगत 120 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे थे। सरकार ने पुलिस बल के माध्यम से कई बार उनको उठाने का प्रयास किया। मैं स्वयं 2 बार स्थल पर गया और स्थल पर जाने के बावजूद ना तो सरकार ने कोई संवाद मुझसे स्थापित किया और ना ही प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई संवाद स्थापित किया गया। परसों 5 बजे शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे लोहारी के 17 लोगों को पुलिस बल के माध्यम से सरकार ने उठाने का काम किया। तो का ये प्रदर्शन रहा है सर, और बैरिकेडिंग तोड़ के भी आगे तक आए हैं सर, और इनकी गिरफ्तारियां भी की जा रही है। इस संबंध में क्या कहना सर, विस्तृत रूप से बताएंगे। तो आज ये व्यासी परियोजना में कल 17 गिरफ्तारी हुई थी, तो आज को बहुत दिन से 4 महीने से काम नहीं हो पा रहा था। उसमें जो है इसी के क्रम में कल निर्माण कार्य फिर से शुरू कराया गया और जो है यहाँ पर इसके विरोध में नेता प्रतिपक्ष जी का जो यहाँ पर आना हुआ और इसमें जो है पब्लिक उनके साथ। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।